Hello viewers, welcome to my channel Next Step to Education. Today we start class 9th Maths chapter 1 number system from NCERT book exercise 1.3. In last video I have completed up to question number 1. Now today we start with question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताना है कि यदि हमको मालूम है 1/7 की वैल्यू इज़ इक्वल टू दिया है 0.142857 पे बार, ठीक है। तो हम बाकी सबकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, है ना। तो अब यदि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने जाएंगे, यहाँ 2/7 लिखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 2 को, या फिर 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, या 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम किस ढंग से लिख सकते हैं? जैसे 2/7 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7। अब 1/7 की हमको वैल्यू मालूम है। 1/7 की वैल्यू क्या दी है हमको? 0.142857 के ऊपर बार। तो जस्ट हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2857114 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ऐसे ही 3 का भी करेंगे तो 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर 428571 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ऐसे ही 4 का भी सेम करेंगे, ये आ जाएगा आपका 541428, है ना। तो इस पे बार लगा देंगे। तो ये 4 का डायरेक्टली आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है ना। तो ये तो आप सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही 5 में भी इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 714285, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा देंगे वापस से। ऐसे ही 6 में भी यही हम करेंगे तो ये आ जाएगा 857142 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। ज़्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो दैट्स ऑल। नाउ वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसने पहला है 0.6 बार। इसको हमको P/Q के फॉर्म में दिखाना है या एक रैशनल नंबर के रूप में दिखाना है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं 0.6 बार, ठीक है। तो 6 बार को कैसे लिख सकते हैं? लेट x इक्वल टू मान लेते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.6666, है ना। ऐसे डैश 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 डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, है ना, इसलिए इस पर हम बार लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब इसका जो पर्पज़ है वो आपको अभी जब मैं आगे कराऊंगा जब समझ में आएगा। तो हम ये क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये जो है 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये एक डेसिमल है, इसका खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.6 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.66 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.666 और ये कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। मतलब आपका डेसिमल एक डिजिट राइट हैंड साइड में खिसक गया है ना। यदि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 का कर देंगे तो ये 2 टाइम्स इधर आ जाएगा राइट साइड में, है ना। 1000 का करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो हमको जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो हम फुलफ़िल करना है। तो हमने क्या किया? 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो ये आ गया 6.666। अब क्या करेंगे? इक्वेशन जो 2 है इसमें से इक्वेशन 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1, तो इसमें से x यहाँ लिख लिया और ये है 0.6666, है ना। ये कंटिन्यू आपका चल रहा है। तो ये 1 इक्वेशन। अब इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 10x माइनस x इट इज़ 9x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे सारी जगह 6 है, यहाँ पे भी सारी जगह 6 है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ केवल बचेगा आपका 6.0, है ना। या 6.0 को क्या लिख सकते हैं हम? खाली 6 लिख सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 6/9। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो x बराबर क्या आ गया? 2/3। ये क्या है आपका
पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने शो कर दिया। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2/3। सेकेंड पार्ट है इसका 0.4 और 7 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू 0.4, 4 तो एक ही बार है, ये 7 कंटिन्यू है ना, ये आपका ये कंटिन्यू है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ सेकंड इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये क्या है, एक डेसिमल इसका शिफ्ट हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 4.7777 और कंटिन्यू है ना। तो ये सेकंड इक्वेशन, और वही करेंगे हम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी x इक्वल टू 0.47777 है ना, ये 1 इक्वेशन होगी। तो अब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो 777 वाली सीरीज है ये सारी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, है ना, ये सारी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ केवल 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है, और 4 - 0 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या है 10 - x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x। तो ये हो जाएगा x बराबर 9x बराबर 4.3। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल इसका हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 43/10। अब x बराबर क्या हो जाएगा 43/10 इंटू 9, तो इट इज़ 43/90। तो ये आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने शो कर दिया है ना। थर्ड पार्ट है इसका 0.001, पूरे पे बार है, तीनों पे बार है। तो अब इसमें क्या है, हमको 3 नंबर शिफ्ट करना पड़ेंगे। तो पहले तो हम मान लेंगे x बराबर 0.001001001, ये कंटिन्यू तीनों पे बार है ना, तो ये इस टाइप में आएंगे, है ना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको 3 डेसिमल शिफ्ट करना है ना, 1 2 3। जब यहाँ के ये 1 यहाँ पर आएगा, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आया आपको समझ में क्यों किया हमने ऐसा, बाय 1000। तो ये हो जाएगा 1000 x इक्वल टू, अब ये क्या है, ये तीन प्लेस शिफ्ट हो जाएगा आपका 1 2 3। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 पॉइंट, और बाकी का तो वैसे ही रहेगा 001 001 001 है ना, ये कंटिन्यू है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब वही करना है हमको, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1। तो यहाँ से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको। तो x बराबर क्या था हमारा 0.001 ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 999x, और यहाँ पे क्या है खाली 1 बचेगा इक्वल टू 1। ये सब पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, 1.000 ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 999x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999, ठीक है। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमको ये बताना है कि ये दिया हुआ है हमको x 0.9999 और ये इन्फिनिटी तक। तो इसको हमको p/q के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाना है। हमको साथ में ये भी बताना है कि ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उसका और इसका क्या रिलेशन है, या उससे आप क्या डिसीजन निकालोगे। तो लेट इसको हम करते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या दिया है 0.9999, तो वही प्रोसेस हमको करना है। तो x इक्वल टू 0.9999, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमको एक डिजिट को शिफ्ट करना है, तो भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999 है ना, ऐसा चलता रहेगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1।
तो इसको इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा x, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वल टू 0.99999, ये 1 इक्वेशन हो गई। अब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये सारा पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा आपका, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा पूरा, है ना। और ये 9 बचेगा यहाँ पर, और ये क्या होगा 9x, है ना। तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, है ना। ये x इक्वल टू 1 आ गया आपका। तो ये तो रेशनल नंबर है ही, लेकिन अब इसमें अगर हम कंपैरिजन करें, हमने क्या जो निकाला था x बराबर 0.999, ये अब अगर इनमें कंपैरिजन करें तो इनमें डिफरेंस कितना है, तो इनमें डिफरेंस कितना है 0.00000 और 1, यानी बहुत सारे जीरो के बाद 1 है, मतलब ये बहुत ही छोटी राशि है ना, बहुत ही छोटी राशि। इसलिए हमारा जो ये वैल्यू आई है 1 आई है। 1 और 0.999 इनके बीच में डिफरेंस कितना है, बहुत ही कम है। तो वो क्या है, निग्लेजिबल है। क्या है, निग्लेजिबल है ना। आया आपको समझ में, उसको हम अमान्य कर सकते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को हम, मतलब निग्लेजिबल का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही छोटी राशि है ना। तो यही क्वेश्चन का आंसर था कि हमको बताना था कि इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। तो इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है और निग्लेजिबल है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब मी और शेयर माई वीडियो। थैंक यू।